Yes, students. So today we are talking about the importance of reading. Yes, अगर आप रेगुलरली रीड करते हो ना तो आप अपने अंदर डायनेमिक चेंजेस देख सकते हो और वो डायनेमिक चेंजेस कैसे रीडिंग में काम करता है. टुडे वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट. In short, I will be explaining you all the things regarding the reading and how reading can affect and improve your communication skill. आप कहोगे सर आज के ज़माने में रीडिंग करता कौन है? भाई आज के ज़माने में ही तो रीडिंग करना है क्योंकि इस टाइम पर रीडिंग कोई नहीं कर रहा है. अगर चाहते हो ना कि आपके कम्युनिकेशन स्किल सटीक हो, बिना कोई मिस्टेक की आप वोकेबुलरी सही यूज़ करो, शानदार वर्ड्स का उपयोग करो, दैन रीडिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे. आज हम बात उसी रीडिंग के बारे में करने वाले हैं. तो मैं आपको प्रैक्टिकली सबसे पहले तो कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि जब भी आप कोई टेक्स्ट को रीड करते हो, देखिए मैं आपके सामने यहां पर एक टेक्स्ट को रीड कर रहा हूं. मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भी आप कोई चीज जो भी टेक्स्ट आप रीड करने वाले हो ना, उसकी इंपॉर्टेंस को पहले समझें. जब आप किसी टेक्स्ट को रीड करते हो तो आपके सामने से सारे के सारे वर्ड्स जो आप रीड कर रहे हो ना, वो आपकी आंखों के सामने से गुजरता है. उसमें से कुछ वर्ड्स आप उनसे फैमिलियर होते हैं, कुछ आपके लिए अननोन भी होते हैं, कुछ वर्ड्स के मीनिंग आपको पता ही नहीं होते. तो आप ऐसी सिचुएशन में करोगे क्या? आप क्या करो, सबसे पहले तो पूरे पैसेज को थॉरली रीड करो. इंपॉर्टेंस ऑफ होमवर्क. होमवर्क की इंपॉर्टेंस आपको पढ़ना स्टार्ट करना शुरू से. व्हेन स्टूडेंट्स गो टू स्कूल और कॉलेज टू स्टडी, दे आर ऑफन गिवन अ लॉट ऑफ क्लास वर्क एंड होमवर्क. सो व्हेन स्टूडेंट्स गो टू स्कूल, जब कोई स्टूडेंट स्कूल जाता है और कॉलेज जाता है टू स्टडी, पढ़ाई करने के लिए, दे आर ऑफन. अब ये जो आर के बाद गिवन लिखा है, दिस इज फ्रॉम पीसीयू वॉइस. तो एक जो सबसे बड़ी हर्डल आती है वो ये आती है कि सर हमको ग्रामर समझ में नहीं आती. तो अगर आपने अपना बेसिक इंग्लिश कंप्लीट किया है, सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि दिस सेंटेंस इज फ्रॉम पीसीयू वॉइस. दे आर ऑफन. ऑफन इज एन एडवर्ब जिसका मतलब होता है अक्सर. ठीक है. दे आर ऑफन गिवन अ लॉट ऑफ क्लास वर्क एंड होमवर्क. उन्हें अक्सर बहुत सारा क्लास वर्क और होमवर्क दिया जाता है. क्लास वर्क इज द वर्क स्टूडेंट्स डू इन द क्लास, वाइल जबकि होमवर्क इज द वर्क दैट स्टूडेंट्स आर असाइंड टू डू एट होम. I think you must have understood what is the meaning of these lines these two lines. Class work is the work that students do in the class, while homework is the work that students are assigned. जो students को सौंपा जाता है, किसी को कोई काम सौंपना, वो असाइन करना होता है ना, ASSIGN. ठीक है. तो वो असाइन किया जाता है टू डू एट होम. टीचर्स यूजुअली एक्सप्लेन न्यू चैप्टर्स टू द स्टूडेंट्स. टीचर्स जो होते हैं यूजुअली मतलब सामान्यतः एक्सप्लेन न्यू चैप्टर्स टू द स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स को नए चैप्टर्स क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं. अटेंशन एवरीवन. सो दिस इज द थिंग. टीचर्स यूजुअली एक्सप्लेन न्यू चैप्टर्स टू द स्टूडेंट्स इन क्लास एंड शो देम हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. और उनको दिखाते हैं कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, चैप्टर को एक्सप्लेन करके. बट अ क्लास इज एट मोस्ट एन आवर लॉन्ग. लेकिन क्लास कितने घंटे की होती है? ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे लगती. एंड वन कैन नॉट प्रैक्टिस अ लॉट एन आवर. तो कोई भी व्यक्ति 1 घंटे में ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर सकता. फॉर दिस रीजन, इस कारण से स्टूडेंट्स आर गिवन असाइनमेंट्स. स्टूडेंट्स को क्या दिए जाते हैं? असाइनमेंट्स दिए जाते हैं टू डू एट होम, घर पर करने के लिए. होमवर्क कैन इंक्लूड गोइंग थ्रू द चैप्टर्स दैट हैव ऑलरेडी बीन टॉट एट स्कूल. होमवर्क में क्या इंक्लूड होता है? होमवर्क कैन इंक्लूड गोइंग थ्रू द चैप्टर. उन चैप्टर से गो थ्रू होना दैट हैव ऑलरेडी बीन टॉट इन द क्लास, दैट आर ऑलरेडी बीन टॉट इन द स्कूल, जो स्कूल में ऑलरेडी पढ़ाए जा चुके हैं. आंसरिंग क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को आंसर करना रिलेटेड टू those chapters as well as writing assignments to increase one's knowledge. और उन क्वेश्चंस को जो उससे रिलेटेड है उनको साथ साथ सॉल्व करना और साथ साथ राइटिंग असाइनमेंट टू इंक्रीज वंस नॉलेज, लिखने वाला असाइनमेंट्स ताकि उससे उनका नॉलेज बढ़े. समटाइम्स, कभी कभी टीचर्स ऑल्सो आस्क स्टूडेंट्स टू रीड अ चैप्टर एट होम बिफोर इट इज टॉट इन द क्लास. कभी कभी क्या होता है कि टीचर्स जो होता है स्टूडेंट्स को कहते हैं, अब यहां आस्क का मतलब पूछना नहीं, कहना है, टू रीड अ चैप्टर, एक नया चैप्टर पढ़ने के लिए एट होम, घर से, बिफोर इट इज टॉट इन द क्लास, वो क्लास में पढ़ाया जाए उसको पहले. जैसे मान लीजिए कल मैं आपको इसके आगे का आर्टिकल पढ़ाने वाला हूं और आई हैव टोल्ड यू दैट नाउ रीड दिस आर्टिकल एंड टुमारो विल डिस्कस अबाउट इट. सो व्हेन यू रीड दिस आर्टिकल
yourself. So the kind of mistakes that you will find over there, some difficulties that you will find. So next day when I will teach, you will be over there to ask me the doubts and the questions so that we can learn it easily. So इसीलिए this helps students understand the chapters better. ये स्टूडेंट्स को चैप्टर को समझने में बहुत अच्छे से मदद करता है एंड सी इफ दे कैन अंडरस्टैंड न्यू कॉन्सेप्ट्स बाय देमसेल्व्स, और ये देखने में कि वो नए कॉन्सेप्ट्स अपने आप से सीख सकते नहीं सीख सकते. कभी कभी क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स बड़ी ही स्टूडियस नेचर के होते हैं. दे इजीली अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड विदाउट any assistant of teacher, without any help of teacher, they do themselves. So ये कहीं ना कहीं बहुत appreciating होता है. Practicing at home improves the reading and writing skills of students. Practicing at home, घर पर practice करना improves the reading and writing skills of students. ये students की reading और writing skill को improve करता है. It also helps them, ये उनकी मदद करता है memorize important details and understand if they have any doubts regarding the chapters. ये उनमें और भी मदद करता है मेमोराइज इंपॉर्टेंट डिटेल्स को मेमोराइज करने में एंड अंडरस्टैंड इफ दे हैव एनी डाउट्स, और उस चीज को समझने में कि अगर उनको कोई डाउट है रिगार्डिंग द चैप्टर मतलब चैप्टर के संबंध में अगर उनको कोई डाउट है तो वो टीचर से पूछ ले. वहां पर एट टाइम्स कई बार स्टूडेंट्स कंप्लेन अबाउट गेटिंग अ लॉट ऑफ होमवर्क. कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट्स शिकायत करते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा होमवर्क मिल रहा है एंड डू नॉट वांट टू डू इट, और वो करना नहीं चाहते इसे. टू मच होमवर्क कैन ऑफन बर्डन चिल्ड्रन. बहुत ज़्यादा होमवर्क बच्चों के ऊपर एक बर्डन की तरह काम कर सकता है एंड मेक देम लूज इंटरेस्ट इन लर्निंग न्यू थिंग्स, और नई चीज़ों को सीखने में उनका इंटरेस्ट भी लूज कर सकता है, खो सकता है. मतलब फॉर एग्जाम्पल यू आर गिवन 2 pages टू राइट एंड 2 pages टू रीड, एंड इंस्टेड ऑफ दिस you are given 20 pages to read and 25 pages to write. What you will do? You can easily read the 2 pages and write down the 2 pages. That's easy to do. Okay, within an hour you can just do it. But if you are given 20 pages to read and 20 pages to write, then it is going to be huge. You know what? A student cannot read so many pages and so cannot write down these things because he doesn't had that much time. So too much homework when students are given, so they lose their interest, and this is very important कि हम लिमिट में होमवर्क दें. इसके बाद है even if they finish all the work. अब मान लीजिए कि उन्होंने होमवर्क को पूरा कर भी लिया है, they may do it just for sake of doing it. सिर्फ इसको फिर करने के हिसाब से करेंगे. भाई 20 पेज लिखना तो फटाफट लिखेंगे, समझ में कुछ नहीं आएगा क्या लिख रहे हैं. Instead of trying to learn something new from it. ठीक है, इससे कुछ सीखने की बजाय सीखेंगे कुछ नहीं इससे. दिस वुड देन मेक होमवर्क मीनिंगलेस. इससे जो होमवर्क होगा वो क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा. अब देखो यहां एक वर्ड है मीनिंगलेस. देखो ये मीनिंग में लेस लगाया तो मीनिंगलेस हो गया, ऐसे देखो फुल लगाया तो मीनिंगफुल हो गया. मीनिंगलेस मीनिंगफुल 2 वर्ड है, राइट. स्टूडेंट शुड हैव the time to play and engage in other fun activities. Students should have the time. Students के पास समय होना चाहिए to play खेलने के लिए and engage in other fun activities, और दूसरी अन्य fun activities में engage होने का उसका समय होना चाहिए apart from studying, पढ़ाई करने की बजाय. और else वरना they may feel dull and sad. वरना वो कैसा फील करेंगे, डल और सैड फील करेंगे. It is important to give students the right amount of homework. ये स्टूडेंट्स को एक राइट अमाउंट ऑफ होमवर्क जो है इट इज इंपॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है टू गिव स्टूडेंट्स को देना द राइट अमाउंट ऑफ होमवर्क, सही मात्रा में होमवर्क देना, सो दैट ताकि इट डजंट बर्डन देम, ताकि ये उनके ऊपर बर्डन की तरह काम नहीं करे. गेटिंग एवरीवन? सो दिस इज द थिंग. इट इज इंपॉर्टेंट टू गिव स्टूडेंट्स द राइट अमाउंट ऑफ होमवर्क. होमवर्क का एक सही जो अमाउंट उनको देना. अब मुझे आप बता सकते हैं नाउ यू कैन दैट आफ्टर रीडिंग दिस पैसेज, after reading this particular article, we found some new words, and I don't think we found any new words over here because all the words are familiar to us. So कहीं ना कहीं हम लोग इसको easily decode कर पाए. But when we read any passage or anything, so if we find anything new words, so we don't need to get worried. We should have a dictionary, and we can just search the word on the Google too. We just have to find the new words, look for the meaning, and note down the particular words that we have found difficult. तो आपके पास आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, लाइक अगर आप 30 days तक कॉन्स्टेंटली रीड करते हो तो एक समय ऐसा आएगा कि आप जो है
जैसे अभी आप एक पैसेज पढ़ोगे तो एक पैसेज के अंदर या एक स्टोरी के अंदर आपको 10 वर्ड मिले, आफ्टर 30 डेज आप पाओगे कि वो 10 वर्ड से आपका जो लिमिट है वो कहीं 4 to 5 या 5 to 6 हो गया, फिर धीरे से आप पाओगे कि 3 to 4 हो गया, फिर धीरे से आप पाओगे कि 1 या 2 हो गया, फिर धीरे से आप पाओगे कि 0 या 1 हो गया, फिर धीरे से आप पाओगे कि 0 हो गया। तो जब आप कॉन्स्टेंटली रेगुलरली रीड करते रहोगे तो आप मैक्सिमम वर्ड्स जो कि न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, ओके, और आर्टिकल्स में, इनमें सब में जो वर्ड्स आपके सामने आते हैं आप उनसे फैमिलियर ऑटोमेटिक होते चले जाओगे। आपको पता चलता जाएगा कि इसका मीनिंग निकलता है, इसका मीनिंग निकलता है। चलो, तो ये आप सभी जो है करना स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद अगला पैसेज देखो जो आपके सामने है, इसको भी हम पढ़ते हैं। इसके अंदर आपको इट माइट बी वी विल फाइंड सम न्यू वर्ड्स ओवर हियर। एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड, द नेक्स्ट पैसेज दैट वी हैव। देखिए, गर्ल एजुकेशन इन इंडिया इज लार्जली इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशन। ठीक है, लड़कियों की जो शिक्षा है भारत में वो लार्जली क्या है, बहुत बड़े पैमाने पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशन बिकॉज गर्ल्स कैन डू मोस्ट थिंग्स बेटर देन बॉयज, क्योंकि लड़कियां जो है कई सारी चीजें लड़कों से ज्यादा अच्छे से कर सकती हैं। नाउडेज गर्ल एजुकेशन इज नेसेसरी, आज के समय में, नाउडेज मतलब आजकल या आज के समय में, गर्ल एजुकेशन इज नेसेसरी, बहुत आवश्यक है, एंड इज ऑल्सो कंपल्सरी, और ये मतलब अनिवार्य भी है, बिकॉज गर्ल्स आर द फ्यूचर ऑफ कंट्री, क्योंकि लड़कियां जो है देश का भविष्य है। इन इंडिया, भारत में, अ गर्ल्स एजुकेशन इज नेसेसरी, गर्ल्स एजुकेशन आवश्यक है टू डेवलप सोशली एंड इकोनॉमिकली, सामाजिक तौर पर डेवलपमेंट के लिए और आर्थिक तौर पर इकोनॉमिकली डेवलपमेंट के लिए। एजुकेटेड वुमेन यील्ड पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, जो एक पढ़ी लिखी महिला होती है, यील्ड का मतलब होता है क्रिएट करना, टू क्रिएट समथिंग। यहां पर बेसिक यील्ड का मतलब हो रहा है कि एक पढ़ी लिखी महिला जो होती है समाज के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट जो है इंडियन सोसाइटी पर छोड़ती है थ्रू देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोफेशनल फील्ड्स, लाइक अपने कंट्रीब्यूशन के द्वारा, अपने सहयोग के द्वारा कुछ प्रोफेशनल फील्ड्स जैसे कि मेडिसिन है, डिफेंस है, सर्विस है, साइंस है एंड टेक्नोलॉजी है। इन सारी फील्ड्स में जब महिलाएं होंगी, एक्टिवली काम करेंगी, somehow they will affect a lot to the what I can say Indian society. Next, they do good business, वो अच्छा बिजनेस भी करती हैं, and are also well versed in handling their home and office, और वो बहुत अच्छे से well versed होती है। वर्ड याद रखिएगा, well versed का मतलब होता है निपुण, पारंगत। मैंने कहा she is well versed in English, he is well versed in English, he is well versed in mathematics, he is a great mathematician, he is well versed in mathematics। तो जब भी किसी चीज में आप बहुत अच्छे होते हैं ना तो उसको well versed कहा जाता है। and also well versed in handling their home and office, अपने ऑफिस और घर को हैंडल करने में वो well versed होती हैं। an improved economy and society are the outcome of girls education। एक इंप्रूव्ड इकोनॉमी जो है, इंप्रूव्ड का मतलब होता है संपन्न, है ना, इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था, एंड सोसाइटी और समाज आर द आउटकम ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, ये गर्ल्स एजुकेशन का आउटकम है। आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, आप ऐसा भी लिख सकते हो। एन इंप्रूव्ड इकोनॉमी, इंप्रूव्ड का मतलब होता है डेवलप्ड, है ना, अ डेवलप्ड इकोनॉमी and society are the result of girls education, are the outcome of girls education. Educated women can also help in controlling the population of country by marrying at a right or a later age in comparison to uneducated women. So now you can see that एक पढ़ी लिखी जो महिलाएं होती हैं वो कंट्रोल पॉपुलेशन कंट्रोलिंग में भी हेल्प कर सकती हैं, सही समय पर शादी करके कि फिर बाद में शादी करके, एज कंपेयर टू दी अनएजुकेटेड वुमेन। उनको अपने राइट्स पता होते हैं, उनको पता होता है एग्जैक्टली कि क्या सही है उनके लिए, क्या गलत है। इसके बाद देखो, वुमेन्स एजुकेशन इन अर्ली इंडियन सोसाइटी वाज क्वाइट गुड। प्राचीन भारत में, अर्ली इंडियन सोसाइटी में जो इंडियन वुमेन एजुकेशन था क्वाइट गुड, काफी अच्छा था। बट इन मिडिल एज, लेकिन मध्यकाल में, इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ नंबरियस लिमिटेशंस। बहुत सारी, नंबरियस मतलब कई सारी, लिमिटेशंस मतलब सीमाएं टूवर्ड्स वुमेन, महिलाओं के प्रति काफी सारी सीमाएं बन गई थी, भाई ये घर से बाहर नहीं जाएंगी, घर के अंदर रहेंगी, ये रहेगा वो रहेगा। हाउएवर, हालांकि अगेन इट इज गेटिंग इंप्रूव्ड, हालांकि ये फिर से जो है ठीक हो रही है, एंड बेटर डे बाय डे।
as people in India have understood the fact that without the growth and the development of a woman, the growth of the country is not possible. क्योंकि शायद लोगों को एक चीज समझ में आ गई है कि महिलाओं के विकास के बिना देश का तरक्की संभव नहीं है. इक्विवेलेंट एक्सपेंशन. अब देखो एक नया वर्ड आपको मिला है. इक्विवेलेंट मतलब होता है समान, ठीक है, समांतर. अगर आप देखें तो दोनों जो है, और एक्सपेंशन मतलब होता है बढ़ोतरी. इक्विवेलेंट एक्सपेंशन ऑफ बोथ सेक्सेस, दोनों जेंडर मेल और फीमेल का जब समान उसमें बढ़ोतरी होगी. इंडीड बूस्ट इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ इन एवरी एरिया ऑफ द कंट्री. देश के हर क्षेत्र में बूस्ट का मतलब होता है बढ़ाना. इसी से बना है बूस्ट से बूस्टर. बहुत सारे लोग बूस्टर डोज भी लेते हैं, है ना. सो दिस इज द बूस्ट इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ इन एवरी एरिया ऑफ द कंट्री. So this is the thing that we have read today. तो इक्विवेलेंट एक्सपेंशन जब दोनों जेंडर मेल और फीमेल का होगा तो हमारी जो इकोनॉमी है वो सोशल ग्रोथ और इकोनॉमिक दोनों क्षेत्र में बहुत तेजी से ग्रो करेगी, बूस्ट करेगी, उसको बढ़ा देगी वो. So what I want to tell you all that when you read any text in this way and try to understand its meaning, you know, and note down all the words, then you will find a remarkable changes in your speaking. You know what? And after reading anything, whatever you have read, try to speak those things into in your own words. So read the text, read the passage, and try to speak the passage and the particular situation in your own words and see the magic. You will be able to speak English confidently very soon if you read regularly for 30 minutes.